आज एक व्यक्ति रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आए हैं। जनसुनवाई में आने का कारण है इनकी ज़मीन का छोटा सा मामला है, लेकिन आज वो छोटे से मामले के लिए कई दिनों से भटक रहे हैं। चलने में सक्षम नहीं हैं, तो इन्होंने साइकिल का सहारा लिया और साइकिल के सहारे से आए हैं। जान लेते हैं पूरा मामला। क्या नाम है? जी मैम, हमारा नाम तीरथ प्रसाद अग्निहोत्री है। मैं ग्राम नकटा, पोस्ट गोविंदगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। और हमारे पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 16-17 साल हुए। और हमारे बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री जी हैं। मैंने उनको जब माँ बाप की बरकी तेरही हो गई तो हमने उनसे कहा कि आप भैया बंटवारा कर लीजिए फाट पुल्ली का, तो वो नहीं की और न ज़मीन हम लोगों को बोने जोतने देते थे। तो मैं हारे दांव तहसीली आया, तहसील में निवेदन किया तहसीलदार साहब से हमारी फाट पुल्ली कर दी जाए। तो सर द्वारा फाट पुल्ली का एक बार मैंने पटवारा के अनुसार आदेश हुआ, तो जी यहाँ से मैंने पटवारी साहब लोग गए तो भैया लोगों ने विवाद कर दिया, तो वहाँ बंटवारा नहीं हो पाया। और उन्होंने अपना जो भी क्यों नहीं हो पा रहा? हो गया, वो ज़्यादा लेने के प्रयास में है और हम लोगों को कम देना चाह रहे हैं। कौन है आपके भैया? हाँ, राजेंद्र प्रसाद अग्निहोत्री जी। भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई हैं मैम। अच्छा, तो जमीन कितनी है? जमीन लगभग होगी 4 एकड़ की एयर पर। और हम 5 भाई एग्री हैं, एक भाई हमारे एग्री नहीं हैं। तो वही हम तहसीलदार साहब से निवेदन किए। तो अब ये जब आपसी बंटवारा नहीं हो पाया तो हम सोचे कि स्वामित्व के हिसाब से आदेश कर दें तो पूरे अराजी में 1/6 हो जाए। तो साहब ने वहाँ से आदेश कर दिया, लेकिन पटवारी साहब ये बोलते हैं कि मुझे जो आदेश दिए उसकी कॉपी चाहिए, और कॉपी किसी को नहीं दी जाती, फाइल में न्यायालय में ही रखी जाती है। तो मैं इस वजह से पटवारी नहीं कार्य कर रहे। आज 1.5-2 महीने कौन से है पटवारी? प्रेम पटेल जी हैं, गोविंदगढ़ के पटवारी। और वहीं पास बांसा ग्राम है, वहाँ भी हमारी ज़मीन है, ग्राम नकटा में भी है। तो वो 2 गांव के पटवारी हैं, गोविंदगढ़ और बांसा के। और हमारे नकटा के पटवारी हैं नितेश मिश्रा जी। तो इन लोगों को आदेश हो गया, लेकिन आज 1.5 से 2 महीने हो गए, ये अभी तक हमारा फाट पुल्ली नहीं किए। तो हम त्रस्त होके इन अधिकारी, क्या मांग है? अब क्या मांग? हमारी ये मांग है कि फाट पुल्ली जल्द से जल्द की जाए ताकि हम आगे का कार्य किया जा सके। तो आज हम आवेदन देने कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं कि हमारा जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और मैं हम ये भी चाहते हैं कि जैसे कलेक्टर साहब से चाह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री सर तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो जैसे पटवारियों को हल्का में रहने के लिए अलाउड है, आदेश है, तो वो उनका पालन करें। और हम विकलांग दिव्यांगों को पूरा सहयोग दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक